ठीक है, तो दोस्तों फिर से आपका रिवीजन सेशन में नए रिवीजन सेशन में स्वागत है। हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और हम लोग भारत का भूगोल में भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 कर चुके थे, पार्ट 2 करना है। तो आज पार्ट 2 को ओपन कर लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले कल के मैप में हमने आपको बता दिया था कि सारे पड़ोसी देश और उससे लगने वाले जो राज्य थे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य का हम मैप में आपको कल के रिवीजन सेशन में दिखा चुके हैं। आज हम लोग कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, मैंने बांग्लादेश पढ़ लिए थे, चाइना पढ़ लिए थे। बांग्लादेश और चाइना कल पढ़ लिए थे। आज पाकिस्तान पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, ठीक है ना। तो पाकिस्तान देख लीजिए, एक तो है कि पाकिस्तान क्या है कि पीओके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कहते हैं पाक पीओके है। पीओके माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है ना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है ना। और जो रेखा है उसको बोला जाता है एलओसी बोला जाता है, ठीक है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण रेखा बोला जाता है, ठीक है। और यही गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जगह जहाँ से चाइना को ही अपना दे दिया है ज़मीन और कहा है कि उस पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से ओपन कर रहा है। लेकिन मेन मुद्दा कहाँ फंसता है इसका कि ये सस्टांग वैली है, सस्टांग वैली, ठीक है। ये सस्टांग वैली चाइना वाला को दे देता है। और सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊँचा युद्ध स्थल है, ठीक है ना, उसको कब्जा लिया था। तो भारत उसको ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा क्या हुआ कि इसको वापस लिया, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी किसके बीच में, एलएसी चाइना इंडिया के बीच में है और एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में क्या कहते हैं कि हम लोग सियाचिन को वापस पाकिस्तान से लेने के लिए लड़े थे, ठीक है। आगे बात करते हैं 1984 में इसके साथ जो विवाद है क्या कौन सा विवाद है, तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। नहीं, एक चीज़ यहाँ छूट गया था हल्का सा दोस्त, ठीक है ना, हल्का सा छूट गया था। वो देख लीजिए कि पाकिस्तान का राजधानी कौन है, इस्लामाबाद है। और नहरों का देश इसको कहा जाता है, ठीक है। नहरों का देश इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पोटवार का पठार है, कहाँ क्या है, पोटवार का पठार है। और सेंधा नमक के लिए पाकिस्तान बहुत फेमस है। इससे सीमा बनाने वाले राज्य और यूटी कौन है, तो 2 यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 3 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके साथ जो विवाद है वही सस्टांग वैली वाला विवाद है। सियाचिन के साथ ऑपरेशन मेघदूत करके 1984 में हम लोग सियाचिन वापस लिए थे, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है ना। और यही गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पीओके चला में रख लिया है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। और वो इसी से सीपीईसी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजर रहा है, ठीक है ना। और इस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और एलएसी माने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चीन के बीच में है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके साथ जो विवाद है, देख लीजिए एलओसी वाला, ठीक है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका विवाद है। दूसरा विवाद है सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, जो कि बर्फ से ढका हुआ युद्ध स्थल है, ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वही भारत सियाचिन के द्वारा पाकिस्तान एवं चीन दोनों पर नज़र रखता है। क्योंकि सियाचिन का जो ग्लेशियर है ना सबसे ऊंचा है, तो उससे है ना हम दोनों पर टारगेट कर लेते हैं, चीन पर भी कर लेते हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तान पर भी कर लेते हैं। और बात करते हैं तीसरा विवाद है सियाचिन के पास जो सस्टांग वैली है, सियाचिन के पास जो सस्टांग घाटी है जो कि पाकिस्तान के अधिकार में है, उसको ना पाकिस्तान क्या कहता ली। और लेकिन पाकिस्तान ने सस्टांग घाटी को चीन को सौंप दिया। बताइए, हमारे बगल में दुश्मन को मेरे बैठा दिया, इसलिए से विवाद वाला, ठीक है ना, सस्टांग वैली वाला। और बात करते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। कौन करवाया था उसका मध्यस्थता, वर्ल्ड बैंक कराया था। ऐसा हम लोग जानते हैं कि पंजाब का नाम पाँच नदी गुजरता है, इसलिए पंच जोड़ आब माने होता है नदी, और क्या बोलते हैं कि पंच माने 5, तो 5 को ना सिंधु है उसके सहायक नदी, तो सिंधु प्लस सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना। तो ये तो उसमें से ऊपर का 3
पाकिस्तान से होकर गुजरता है और 3 नीचे का इंडिया से होकर पाकिस्तान में गुजरता है। तो इसलिए 1960 में क्या हुआ था कि विश्व बैंक की 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसका समझौता हुआ था। इसमें ऊपर के 3 नदी जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी का यूज पाकिस्तान करेगा और 20% इंडिया को देगा। उसी प्रकार से नीचे की 3 नदी रावी, ब्यास और सतलज का 80% पानी क्या करते हैं कि इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान को दे देगा। यही समझौता हुआ था 1960 में, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वही बात नोट में लिखा हुआ है कि सिंधु नदी समझौता में सिंधु, झेलम, चेनाब नदी के 80% पानी का उपयोग पाक करेगा और 20% पानी का उपयोग भारत करेगा। वहीं रावी, ब्यास, सतलज नीचे का 3 नदी रावी, ब्यास, सतलुज का 80% पानी का उपयोग भारत करेगा तथा 20% पानी का उपयोग पाक करेगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, सर्किक विवाद भी पाकिस्तान के साथ है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर्किक विवाद क्या है? गुजरात के तटीय क्षेत्र में पाक के सिंध प्रांत के पास सर्किक स्थान है जो कि भारत का हिस्सा है। ठीक है ना, भारत के तटीय क्षेत्र में पाक के सिंध प्रांत में के पास सर्किक स्थान है जो कि भारत का हिस्सा है। उसमें जो पानी रहता है तो कहता है कि पानी रहता है तो वही 200 जो भी माइल वाला नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होता है, लेकिन सूखता है तो कहता है इंडिया, पाकिस्तान कहता है कि मेरा क्षेत्र है, और पानी रहता है तो कहता है कि इंडिया का क्षेत्र है। यही कुछ विवाद है। ठीक है ना, यहाँ पे सर जूम करके बताएंगे जो सर्किक है ना, जैसे कच्छ क्या बोलते हैं कि वो कच्छ वाला एरिया ना, कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी है, उसी में क्या होता है कि पानी घुस जाता है तो वो कहता है कि यहाँ तक मेरा पार्ट है, जो डॉट डॉट पार्ट है वहाँ तक मेरा है, पाकिस्तान कहता है, और जो मेन एकदम डार्क लाइन है उसको कहता है इंडिया, कहता है गुजरात का पार्ट है। यही विवाद है। ठीक है ना, तो वही बात है। और सर यहाँ पे बोले कि अगर दूध मांगोगा तो आटा देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चाटा देंगे। सर यही बात है, यहाँ पे लिखे हैं कि तुमको कश्मीर चाहिए, तुम अपना आटा खरीदने का जुगाड़ करो। सो सर यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेपाल। अब नेपाल के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। नेपाल के साथ अपना क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी कभी कभी खचराई कर देता है, ये भी कभी कभी चाइना के फेवर में आ जाता है उधर से। ठीक है, तो नेपाल रोटी और बेटी का नाता है नेपाल के साथ तो हम लोग का, इसलिए क्या कहते हैं कि नेपाल का पूरा बाउंड्री भी खुला हुआ है। ठीक है, नेपाल भारत और चीन के मध्य बफर स्टेट के बीच में, माने जो बफर स्टेट वैसे स्टेट को बोला जाता है जो कि दो देशों के बीच में जो फंस जाता है ना, उस देश को बफर स्टेट बोला जाता है। तो नेपाल ना दोनों तरफ से मजा लेता है, चाइना तरफ से भी और इंडिया की तरफ से, दोनों का फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में वही चीज़ दिखाया है, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और इससे जो सीमा बनाने वाला जो राज्य है ये उत्तराखंड है, इधर यूपी, बिहार, इधर वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यही 1 2 3 4 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा बनाता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है कि तो नेपाल से सीमा बनाने वाले कौन कौन हो गया? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और इसके साथ जो विवाद है वो काला पानी विवाद है। कौन सा है? काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्या होता है कि जो नेपाल का जो सबसे पश्चिम वाला एरिया है वहाँ से एक काली नदी गुजरती है। ठीक है, जो उत्तराखंड से क्या होता है कि में भी गुजरती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमेशा मार्ग बदलती है, तो वो कहता है कि अभी जो मार्ग बदल लेती है तो कहता है कि ये नेपाल कहता है मेरा है, मेरे एरिया में है, वो कहता है मेरे एरिया में। कहीं काली नदी जिसको शारदा नदी बोलते हैं, काली नदी जिसको शारदा नदी बोलते हैं, वो अपने मार्ग पर परिवर्तन होता है, जिसके कारण से नेपाल और क्या होता है कि उत्तराखंड माने कि इंडिया के बीच में विवाद का कारण बन जाता है। तो काला पानी स्थान भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़, कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है ना, और वह भारत नेपाल के मध्य सीमा काली नदी और सादा नदी बनाती है, जो कि मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। इस कारण से काला पानी पे स्थान भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। ठीक है ना, विवादित है। आगे बात करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ हम बताइए थी पूर्वोत्तर का 4 गो राज्य सीमा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है ना, इसके बीच में कोको द्वीप था जो कि हम लोग इंडिया वाले म्यांमार को दे दिए, लेकिन क्या हुआ, तख्ता पलट हो गया म्यांमार में, तो यहाँ पे चाइना वाला यहाँ आके बैठ गया कोको द्वीप पे, तो वही दिक्कत हो रहा है। तो सीमा 4 राज्य कौन कौन लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके बीच में जो एक ILP होता है। ILP क्या होता है? इनर लाइन परमिट होता है, कि अगर आपको पूर्वोत्तर राज्य में इन करना है तो क्या करना होगा? हमको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जिसको ILP बोला जाता है, इनर लाइन परमिट बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि
कोको द्वीप जो कि वर्तमान में चाइना के पास है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार के पास ही था, ठीक है ना। तो क्या अंडमान निकोबार उसके पास है, जिसका राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन उसका नाम बदल के अब सीरीज विजयपुरम कर दिया गया। तो कोको द्वीप पहले हम लोग दे दिए थे चाइना म्यांमार वाले को, लेकिन वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, तो वहाँ पे अब चाइना वाला आके बैठ गया। तो हम लोग ही अपना क्या किए कि अंडमान निकोबार पे, ठीक है ना, अंडमान निकोबार पे अपना तीनों सेना का एक कमान बना दिया है, ठीक है ना। तो कोको द्वीप को म्यांमार ने चीन को दे दिया है, ठीक है ना। इस कारण भविष्य के खतरों को देखते हुए भारत ने श्री विजयपुरम जो कि पोर्ट ब्लेयर था, उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक एकीकृत कमांडेंट यहाँ पे स्थापित किया है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि और चाइना के साथ और क्या दिक्कत है कि चाइना का जो दक्षिणी चीन सागर है, उसमें क्या करते एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, मोतियों की माला, जो भारत को घेरने के लिए चाइना वाला हम लोग को घेरने के लिए क्या था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, मैंने मोतियों की माला से भारत को घेर रहा है। मैंने बांग्लादेश में एक जगह पर अपना बैठ गया, फिर म्यांमार में अपना मेरा जो हम लोग का जो पड़ोसी देश है उसके साथ थोड़ा बहुत लेन देन करके किसी तरीके से वहाँ पे अपना एक क्या होता है बेस बना लेता है। जैसे बांग्लादेश में बना लिया है, फिर कोको द्वीप म्यांमार में बना लिया है, फिर क्या बोलते हैं हम्बन टोटा में बना लिया है, ठीक है ना। हम्बन टोटा में बना लिया है, ठीक है, हम्बन टोटा में बना लिया, फिर मालदीव में बना लिया है, ठीक है। हम्बन टोटा शायद श्रीलंका में है क्या, हाँ, तो श्रीलंका में शायद हम्बन टोटा है, तो वहाँ हम्बन टोटा में बना लिया, फिर माले में बना लिया, ग्वादर में बना लिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को पूरा प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग को घेरे हुए। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना लिया है, मालदीव में माले बना लिया है, श्रीलंका में हम्बन टोटा बना लिया, कोको द्वीप म्यांमार में बना लिया और बांग्लादेश में भी बना लिया। ऐसे करके हम लोग को पूरे प्रायद्वीपीय भारत को घेर रहा है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलता है, मोतियों की माला बोलता है, ठीक है। हम लोग भी उसको चाइना को इस तरीके से घेरे हुए हैं। देख लीजिए कि हम लोग रूस तो अपना भाई है, तो रूस के साथ हम लोग घेरे हुए हैं। मिड एशिया में हम लोग में जो कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस सब के साथ हम लोग पूरा घेरे हुए हैं। उसका वियतनाम तो अपना ही है, हम लोग ये ब्रह्मोस मिसाइल दे दिए हैं उसको, फिलीपींस को भी दे दिए हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद जापान और साउथ कोरिया भी के साथ हम लोग तो रहते ही हैं मिल के। हम लोग भी हम लोग को वो पूरा प्रायद्वीप ने 3 तरफ से घेरा है, तो हम उसको चारों तरफ से घेर लिए। आगे बात करते हैं कि और इस मामले में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्यों सेफ है, क्या कि देखिए, एक तरफ से क्या बोलते हैं कि प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर है, तो दोनों तरफ से पानी है। नीचे भी मैंने 3 तरफ से पानी, मैंने चारों तरफ से पानी ही पानी है। मान लीजिए ऊपर से आर्कटिक है, तो क्या होता है कि चारों तरफ से ये सेफ है, इसलिए अंडमान निकोबार। तो इसलिए क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जैसे कि हो गया कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको को बहुत सुरक्षा मिलता है, पानी चारों तरफ होने का यही फ़ायदा होता है, ठीक है। और बात करते हैं भूटान की, बात करते हैं तो भूटान, ठीक है ना। भूटान से सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है, तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और असम है, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो तरीके से देखिएगा तो एन से सिक्किम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि 1 मिनट रुकिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है, तो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और भारत भूटान सीमा पर कौन सा आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस तैनात होती है, ठीक है ना। और अफगानिस्तान एक है लास्ट, अफगानिस्तान जो कि इंडिया से तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो नई सीमा बनाती है। और इसमें लद्दाख एक जगह है, लद्दाख है अपना यूटी, वो सीमा बनाती है, जो कि 108 किलोमीटर सीमा बनाती है। वर्तमान के तालिबान सरकार के साथ दुबई में पहली बार वार्ता हुई है, ठीक है ना। अभी तालिबान वहाँ पे तख्ता पलट हुआ और तालिबान सरकार आई है, तो वहाँ पहली बार दुबई में करेंट अफेयर कई चीज़ है, दुबई में पहली बार क्या होता है कि वार्ता हुई है। नोट, भारत ने अफगानिस्तान में सलमा बांध, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है, ठीक है ना। भारत ने सलमा बांध, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, उसका निर्माण करवाया है। और अगर एक है मालदीव, ठीक है ना। मालदीव के बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि मालदीव का क्या होता है कि मालदीव और इंडिया के बीच में कौन कौन सा रेखा गुजरती है, तो देखिए 8 डिग्री अक्षांश रेखा और 9 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि 8 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए पहले कौन है, कावारती है,
ठीक है, कवारत्ती, तब है मिनिकॉय, तब है मालदीव। तो मालदीव सबसे नीचे है, उसका तो अपना लक्षद्वीप का दो है, कवारत्ती और मिनिकॉय। कवारत्ती और मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है और मालदीव है। तो सबसे पहले नीचे मालदीव और मिनिकॉय के बीच में मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री जो कि लक्षद्वीप को ही दो भाग में बांटती है, कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में। कवारत्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन है 9 डिग्री, और क्या बोलते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है। बस इतना बात हो गया। आगे बात करते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीलंका क्या कहते हैं, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक जल संधि है, जिसको पाक स्टेट बोला जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में क्या होता है कि पाक स्टेट है, ठीक है। बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जो तमिलनाडु का जगह एक है जिसका नाम है रामेश्वरम। उसमें एक पंबन द्वीप आता है तमिलनाडु के पास। पंबन द्वीप का रामेश्वरम में से के सबसे अंतिम चोटी जो है धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका का तल्ले मन्नार के बीच में कौन है? राम सेतु है, ठीक है। राम सेतु, जिसको एडम ब्रिज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भौगोलिक ये क्या होते हैं कि भारत का भूगोल का परिचय, विस्तार और क्या बोलते हैं पड़ोसी देश, ये सब हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए सी यू, बाय, गुड नाइट।